नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत श्रेयांश पर। आज हम 8वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत नीति नवनीतम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संग्रह दिया गया है जो हमें हमारे जीवन में सदाचार और शिष्टाचार के महत्व को बताते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो आइए हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। पहला श्लोक देखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात अभिवादनशीलस्य, अभिवादन का अर्थ होता है प्रणाम करना, शील का अर्थ होता है स्वभाव, यानी कि जिसका दूसरों को प्रणाम करने का स्वभाव है। नित्यम वृद्धोपसेविन, और बड़े बूढ़ों की सेवा करना। तो जो व्यक्ति अपने से बड़ों की सेवा करता है और उन्हें प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, उस व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात हमें अपने से बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद के रूप में आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि का फल प्राप्त करना चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए। यम मातपितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षस्तैरपि। अर्थात यम माता पितरौ, माता पितरौ मतलब माता पिता, यम क्लेशम, जिस दुख को, जिस दर्द को, जिस पीड़ा को सहेते सहन करते हैं, संभवे नृणाम, मनुष्य की उत्पत्ति के समय, यानी कि हमारे माता पिता हमारे जन्म से लेकर हमारे पालन पोषण तक जिस कष्ट को, जिस दर्द को, जिस दुख को सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति, उसका बदला वर्षस्तैरपि कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों तक सेवा करने के बाद भी नहीं चुकाया जा सकता। अर्थात हमारे माता पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है जिसको हम 100 वर्षों तक सेवा करने के बाद भी नहीं चुका सकते हैं। तीसरा श्लोक देखिए। तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अर्थात तयो, उन दोनों का मतलब माता पिता का, नित्यम प्रियम कुर्याद, हमेशा अच्छा करना चाहिए, यानी कि हमें हमारे माता पिता को हमेशा खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। आचार्य से च सर्वदा, और अपने गुरुजनों को भी खुश रखना चाहिए, यानी कि प्रसन्न रखना चाहिए। आचार्य यानी कि गुरुदेव, गुरुजी, और गुरुजनों को खुश रखने का मतलब है आप अपने पढ़ाई के काम को अच्छे से करिए, जो पढ़ाया गया है और जो घर से काम करने के लिए दिया गया है उसको आप अच्छे से करिए, तो गुरु अपने आप खुश हो जाएंगे। तेसु, उन तीनों के, तुष्टेसु, खुश हो जाने पर, सर्वम तपः समाप्यते, सभी प्रकार के तप समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जब हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन हमसे खुश होते हैं तो हमें किसी और तरह का तप या व्रत इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगला श्लोक देखिए। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात्मासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अर्थात सर्वं परवशं दुःखम, सभी दूसरों के वश में रहकर दुखी रहते हैं। सर्वं आत्मवशं सुखम, और जब हम अपने वश में रहते हैं तो हम सुखी रहते हैं। अर्थात जब हम दूसरों के कहे के अनुसार चलते हैं या दूसरों के अधीन रहते हैं तो हम दुखी रहते हैं। जैसे कहा भी गया है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अर्थात जब हम पराधीन होते हैं, दूसरे के अधीन होते हैं, तो हमें सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो इसलिए कहते हैं कि सर्वम परवशम दुःखम, जब हम दूसरों के वश में हैं तो हम हमेशा दुखी रहते हैं। सर्वम आत्मवशम सुखम, और जब हम अपने वश में होते हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, तब हम खुश रहते हैं।
एतद् विद्यास्मासेन, कहता है एतत् यह विद्या जानो, स्मासेन संक्षिप्त रूप में, यानी कि इस चीज को आप संक्षिप्त रूप में क्या जानो कि लक्षणम सुख दुखयो, यही सुख और दुख का लक्षण है। अर्थात जब हम खुद अपने काम करने में स्वतंत्र होते हैं तो हमें खुशी अनुभव होती है, और जब हम अपने काम करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। अगला श्लोक देखिए, यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अर्थात यत कर्म कुर्वतो, जो काम करते हुए, अंतरात्मनः परितोषो स्यात्, अंतरात्मन हमारी आत्मा या हमारा मन, परितोषः खुश हो, यानी कि जिस काम को करते हुए हमारा मन और हमारी आत्मा खुशी अनुभव करती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, वह काम प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, यानी कि पूरी लगन से करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और इसके विपरीत काम, यानी कि ऐसे काम जिनको करते हुए हमारा मन दुखी होता है, वो काम हमें छोड़ देने चाहिए। अर्थात हमें वही काम करने चाहिए जिनसे हमारे मन को प्रसन्नता मिलती हो। फिर अगला श्लोक देखिए, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। ये श्लोक हमें बताता है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। श्लोक कहता है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टिपूतम आँखों से अच्छी तरह से देखकर, न्यसेत पादम कदम रखना चाहिए। अर्थात हमें अपना कदम आगे रखने से पहले रास्ते को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, कहीं रास्ते में कोई गड्ढा तो नहीं है या कोई उबड़ खाबड़ रास्ता तो नहीं है। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। यह चीज़ आज के परिप्रेक्ष्य में तो पूर्ण रूप से लागू नहीं होती, क्योंकि आज तो हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, सप्लाई का पानी पीते हैं, जो सीधा हमारे घरों में आता है। प्राचीन काल में लोग कुओं से, बावड़ियों से, नदियों से जल पीते थे, जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते थे। इसलिए कहा गया था कि उस जल को कपड़े से छान कर पीना चाहिए। फिर कहता है, सत्यपूताम वदेत वाचम, हमें अपनी वाणी को सत्य से, सच्चाई से पवित्र करके बोलना चाहिए। अर्थात हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए अपने मन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। अपने मन में कभी दूसरों के लिए मैल नहीं रखना चाहिए। तो हमने इन श्लोकों को देखा, इन श्लोकों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, और कैसे हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। तो आगे तो आइए अब इस पाठ के अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न है, नृणाम संभवे को कौ क्लेशम सहते। नृणाम संभवे, मनुष्यों की उत्पत्ति में, कौ क्लेशम सहते, कौन कष्ट सहन करते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा मात पितरौ। क्या उत्तर लिखना है? मात पितरौ। दूसरा प्रश्न देखिए, कीदृशम जलम पिबेत। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए। इस प्रश्न के लिए उत्तर लिखना है वस्त्रपूतम। क्या उत्तर लिखना है? वस्त्रपूतम। तीसरा प्रश्न देखिए, नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित। नीति नवनीतम नाम का पाठ किस ग्रंथ में संकलित है या किस ग्रंथ से संकलित है। इसका उत्तर लिखना है मनुस्मृतेः। क्या उत्तर है? मनुस्मृतेः। चौथा प्रश्न देखिए, कीदृशम वाचम वदेत। कीदृशम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। इसका उत्तर लिखना है सत्यपूताम। कैसी?
सत्यपूताम। अगला प्रश्न देखिए, दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है परवशम। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? परवशम। अगला प्रश्न देखिए, आत्मवशम किम भवति, अपने वश में रहते हुए क्या होता है? उत्तर लिखना है सुखम। क्या? सुखम। अगला प्रश्न देखिए, कीदृशम कर्म समाचरेत, कीदृशम कर्म समाचरेत। आगे इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे मनः पूतम, मनः पूतम। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं और इसमें हमें पूरी एक पंक्ति में या फिर एक पूरे वाक्य में उत्तर लिखना होता है। पहला प्रश्न क्या है? पाठेऽस्मिन् सुख दुःखयो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है? तो पाठ में क्या बताया गया है? सर्वम परवशम दुःखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। क्या लिखना है? सर्वम परवशम दुःखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। ये इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। आगे चलिए, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्येऽस्मिन् त्रयः के सन्ति। तीनों के खुश हो जाने पर सभी तप पूरे हो जाते हैं। इसमें तीन कौन है? तो ये तीन कौन कौन है? माता पितरौ, माता पिता, आचार्य च, और आचार्य। अगला प्रश्न देखिए, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है? देखिए, यत् कर्म कुर्वतो, यत् कर्म कुर्वतो अंतरात्मनः परितोषः स्यात्। इसका उत्तर क्या लिखना है? यत् कर्म कुर्वतो अंतरात्मनः परितोषः स्यात्। अगला प्रश्न देखिए, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। तो इसके लिए हमें लिखना है अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशोबलम वर्धते। अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते। अगला प्रश्न देखिए, सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, हमें किसका भला या अच्छा करना चाहिए या हमें किसके अनुसार काम करना चाहिए? तो इसके उत्तर लिखना है हमने सर्वदा मातापितरौ आचार्यस्य च, सर्वदा मातापितरौ आचार्यस्य च प्रियं कुर्यात्। अगला प्रश्न देखिए, स्थूलपदानाम् अवलंब्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, गहरे पदों को लेकर या स्थूल पद को लेकर प्रश्न निर्माण करें। पहला प्रश्न देखिए, वृद्धोपसेविन आयु विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये गलत दिया गया है। यहाँ पर इस प्रश्न में न नहीं आएगा। ये जो वाक्य दिया है इसमें न नहीं आएगा। ये वाक्य क्या है? वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते। तो इसमें वृद्धोपसेविनः की जगह हमने प्रश्न निर्माण करना है। तो हमें क्या लिखना है? कस्य। हमें क्या करना है? कस्य। दूसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य सत्यपूतां वाचं वदेत्, मनुष्य सत्यपूतां वाचं वदेत्। यहाँ पर सत्यपूतां की जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है और लिखना है कीदृशीं। क्या लिखना है? कीदृशीं। फिर अगला प्रश्न देखिए, त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते, त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते।
यहाँ पर त्रिषु, इसके लिए हमने प्रश्न निर्माण करना है और लिखना है केषु। हमें क्या लिखना है? केषु। चौथा प्रश्न देखिए, मातपितरौ नृणाम संभवे अकथनीयं क्लेशं सहेते। मातपितरौ नृणाम संभवे अकथनीयं क्लेशं सहेते। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है मातपितरौ के लिए, तो हमने लिखना है कौ। क्या लिखना है? कौ। और अगला प्रश्न देखिए, तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। यहाँ पर तयोः के लिए हमने प्रश्न निर्माण करना है और लिखना है कयोः। क्या लिखना है? कयोः। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत। जो ये शब्द दिए हैं इनका प्रयोग संस्कृत के वाक्य निर्माण करने में हमने करना है। तो पहला पद है विद्या। पहला पद क्या है? विद्या। तो इसके लिए हम वाक्य निर्माण करेंगे, विद्या विहीनः पशु। विद्या विहीनः पशु, अर्थात विद्या के बिना पशु के समान है। दूसरा देखिए, ख जो दिया है उसमें शब्द दिया है तपः। तपः तपस्या। तो इसके लिए वाक्य निर्माण करेंगे, तपस्वी तपः करोति। तपस्वी तपः करोति। अगला देखिए, अगला शब्द जो है वो है समाचरेत। समाचरेत का मतलब होता है आचरण करना चाहिए। समाचरित का मतलब है आचरण करना चाहिए। और इसमें वाक्य हम बनाएंगे मनः पूतं समाचरेत। क्या वाक्य बनाएंगे? मनः पूतं समाचरेत। अगला शब्द है परितोषः। परितोषः का मतलब खुश या परितुष्टः, इसका अर्थ भी खुश होता है। तो इसके लिए हम वाक्य निर्माण करेंगे, यत कर्म कुर्वतो मनः परितोष स्यात्। यत कर्म कुर्वतो मनः परितोषः स्यात्। आगे देखिए, अगला शब्द है नित्यम। नित्यम का अर्थ होता है हर रोज। नित्यम का अर्थ क्या है? हर रोज। और वाक्य निर्माण करेंगे, छात्रः नित्यं विद्यालयं गच्छति। छात्रः नित्यं विद्यालयं गच्छति। अब अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के आगे आम यानी कि हाँ, और अशुद्ध वाक्यों के आगे नैव न यानी कि नहीं, ये लिखना है। देखिए, पहला क्या है? अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। इस वाक्य का अर्थ है कि अभिवादन करने वाले व्यक्ति का कुछ नहीं बढ़ता। अब ये तो बात गलत है। हमने तो पढ़ा था अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। और इसके आगे हमने लिखना है न। इसके आगे क्या लिखना है? न। दूसरा देखिए वाक्य, मातपितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में कष्ट सहन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और इसके लिए हमने लिखना है आम। क्या लिखना है? आम। तीसरा वाक्य देखिए, आत्मवशं तु सर्वमेव दुःखमस्ति। ये वाक्य कहता है कि अपने वश में तो सब दुखी रहते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमने पढ़ा है सर्वम आत्मवशम सुखम। हमने क्या पढ़ा है कि सब अपने वश में सुखी रहते हैं, यानी कि अपने काम खुद करेंगे तो सुखी रहेंगे। तो इस वाक्य के आगे क्या लिखेंगे? न। क्या लिखेंगे? न। चौथा वाक्य देखिए, येन पितरौ आचार्यस्य च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते। जिससे माता पिता और गुरु खुश होते हैं उसके लिए सारे तप पूरे हो जाते हैं।
तो ये वाक्य सही है और इसके लिए लिखेंगे हम आम। नेक्स्ट वाक्य, मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत। वाक्य कहता है कि मनुष्य को हमेशा अपना मन पवित्र करके व्यवहार करना चाहिए। वाक्य बिल्कुल सही है और इसके लिए लिखेंगे आम। अगला वाक्य देखिए, मनुष्य सदैव तथैव कर्मं कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य सदैव तदैव कर्मं कुर्यात्, मनुष्य को हमेशा वही काम करना चाहिए, येन अंतरात्मा तुष्यते, जिससे हमारी अंतरात्मा खुश होती है। तो वाक्य बिल्कुल सही है और इसके लिए लिखेंगे आम। तो छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या कहता है, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यतः। उचित पद से रिक्त स्थान भरो। क्या कहता है देखिए, मातपितरौ तपसः निष्कृति, मातपितरौ तपसः निष्कृति खाली स्थान कर्तुम शक्या, कर्तुम अशक्या। तो क्या है इसमें, हमने पढ़ा था वर्ष स्तैरपि, वर्ष स्तैरपि, क्या भरना है इसमें, वर्ष शतैरपि। दूसरा देखिए, नित्यम वृद्धोपसेविन, नित्यम वृद्धोपसेविन खालिस्तान वर्धन्ते। जो हर रोज दूसरों की सेवा करते हैं उनकी कितनी चीजें बढ़ती हैं, 4। तो भरना क्या है, चत्वारि। तो इसमें क्या भरना है, चत्वारि। त्रिषु तुष्टेषु खालिस्तान सर्वम स्वाप्यते। तो इसमें क्या भरना है, तो हमने लाइन में पढ़ा था त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तो यहाँ इसमें देखिए तपः शब्द है और उसको उठाइए और इस खालिस्तान में भर दीजिए, बिल्कुल सही होगा। एतत् विद्यात् खालिस्तान, खालिस्तान लक्षणम सुख दुःखयो। इसमें हमें क्या भरना है, हमने लाइन में पढ़ा था एतत् विद्यात् स्मासेन। इसमें स्मासेन शब्द देखिए और उसको उठाकर खाली स्थान में रख दीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मासेन दृष्टिपूतम न्यषेत, यानी कि अच्छी तरह से देखकर हमें क्या रखना था, पादम, पैर। इसमें क्या भरना है, पादम। फिर है मनुष्य मात